मैंने उस रात बस इसलिए पकड़ी क्योंकि लौटने का मन नहीं था। शहर से गांव तक की आखिरी बस, धुंध से भरी सड़क और भीतर बैठी मेरी बेचैनी, सब एक दूसरे से टकरा रहे थे। ड्राइवर ने टिकट लेते समय आईने से देखा, जैसे नाम नहीं वजह पड़ रहा हो। बस चली तो रेडियो पर कोई पुराना भजन बजा, फिर अचानक खामोशी। बाहर अंधेरा इतना गाढ़ा था कि खिड़की शीशा नहीं कुआं लग रही थी। पहला मोड़ आया। ड्राइवर ने बिना देखे पूछा, आप किसे छोड़ आए? मैंने सोचा कोई अजीब सवाल है, शायद थकान। मैंने जवाब नहीं दिया। उसने हंसकर क्लच दबाया, बस आगे बढ़ी। सीटें लगभग खाली थी। पीछे कोई खांस रहा था, लेकिन पलटकर देखने पर सिर्फ परछाइयां। दूसरा मोड़, वही सवाल, वही आवाज, न नर्म न सख्त। आप किसे छोड़ आए? इस बार आवाज रेडियो से भी आती लगी। मुझे मां याद आई, जिनसे बिना मिले चला आया था। मैं बोल ही रहा था कि ड्राइवर ने कहा, नाम नहीं कहानी छोड़ते हैं लोग। तीसरे मोड़ पर सड़क संकरी हो गई। पेड़ ऐसे झुके जैसे छत बनाकर रास्ता निगल रहे हो। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया, बस फुसफुसाया, यहीं उतरना चाहो तो उतर सकते हो। मैं घबरा गया। उतरने का मतलब क्या? चारों तरफ अंधेरा था। मैंने पूछा, आप बार बार यही क्यों पूछते हैं? वो बोला, क्योंकि जवाब आगे बैठा है। बस में अब ठंड बढ़ गई थी। शीशे पर भाप से उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे कोई अंदर से बाहर झांक रहा हो। पीछे की खांसी बंद हो गई। मैंने देखा, एक सीट पर एक स्कूल बैग रखा था, गीला। मेरा दिल धक धक करने लगा। चौथा मोड़। ड्राइवर ने फिर पूछा। इस बार मैंने कहा, मैंने खुद को छोड़ आया। वो चुप रहा। बस अचानक धीमी हुई। रेडियो अपने आप चल पड़ा। मेरी ही आवाज, किसी पुराने कॉल की रिकॉर्डिंग, जहां मैं किसी से कह रहा था, मैं लौटूंगा। मेरा गला सूख गया। पांचवा मोड़। सड़क पर एक ढाबा दिखा। बत्ती जल रही थी। ड्राइवर बोला, यहां लोग उतरते हैं। मैंने खिड़की से देखा, ढाबे के बोर्ड पर नाम लिखा था, पर अक्षर धुंधले, जैसे रोए हो। मैंने कहा, मैं नहीं उतरूंगा। वो मुस्कुराया, अच्छा है, सब उतरकर ही लौटते हैं। छठे मोड़ पर बस रुकी। इंजन की आवाज मर गई। सामने की सीट पर एक बूढ़ा बैठा था, अभी अभी, जैसे हमेशा से था। उसने मेरी ओर देखा और वही सवाल दोहराया। इस बार सवाल भारी था, जैसे हवा का बोझ। मैंने कहा, मैंने अपने दोस्त को छोड़ आया उस रात। मेरी आवाज टूट गई। याद आया, हाईवे पर वही ढाबा, वही रात, हम दोनों थे। झगड़ा हुआ, मैं चला गया। बाद में खबर आई कि बस ने उसे कुचल दिया। ड्राइवर ने धीरे से कहा, कौन सी बस? बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी में ब्रेक की चीख थी। सातवां मोड़। बाहर बारिश शुरू हुई। बारिश की थपथप। पानी में सड़क चमकी और उसमें एक बस उल्टी दिखी। मेरी बस उसी प्रतिबिंब पर चल रही थी। ड्राइवर बोला, सड़क नहीं बदलती, सवार बदलते हैं। आठवां मोड़। मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर मिस्ड कॉल्स 7। एक ही नाम, दोस्त का। मैंने उठाया। खामोशी। फिर मेरी ही आवाज, मैं लौटूंगा। ड्राइवर ने कहा, यही तो छोड़ आए थे, लौटना। नौवां मोड़। बस फिर से चल पड़ी। अब सीटें भर रही थी। चेहरे पहचान में आते जाते। कुछ मुस्कानें जमी हुई। कोई बोला नहीं। ड्राइवर ने आखिरी बार पूछा। इस बार सवाल में जल्दबाजी नहीं थी। मैंने कहा, मैंने सच छोड़ आया। 10वां मोड़। बस रुकी। बाहर वही ढाबा, पर अब साफ दिख रहा था, बोर्ड पर मेरा नाम। ड्राइवर ने कहा, यहां उतर जाओ। मैंने मना किया। उसने आईने में देखा, मेरी परछाई सीट पर नहीं थी। बोला, तुम पहले ही उतर चुके हो। मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, पर पैर भारी थे। ढाबे से घंटी बजी। मुझे लगा, अगर उतरा तो कहानी पूरी हो जाएगी, अगर नहीं उतरा तो सवाल चलता रहेगा। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। जो छोड़ आए वही साथ चलता है, उसने कहा। बस चल पड़ी। बाहर ढाबा पीछे रह गया। अंदर ठंड कम हुई। रेडियो बंद। मुझे राहत सी मिली। पर तभी आईने में मैंने देखा, ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। बस ने मोड़ लिया और रेडियो पर वही सवाल, अब मेरी आवाज में, आप किसे छोड़ आए?